नहीं यार, तार आपने बांध के लगा रखा है, मैं खुद हमारा डाउन हो गया। ममता जिनका प्रभु इनका थोड़ा ममता नहीं है। यहाँ ममता का अर्थ क्या है? यहाँ ममता का अर्थ लगाओ से नहीं, तुम्हारा जो हो वो अपना कर देना, जो हमारा अर्थ है वो मैंने बताया और ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। देखो लगाओ कई तरीके का है, उसके ये हाँ ये इसका तरीका ये है, सुन लो, इसी में मैं प्रमाणित किए दे रहा हूँ। प्रेम और ममता में अंतर है। ये आवश्यक नहीं है कि प्रेम में ममता हो, लेकिन ये आवश्यक है कि ममता में प्रेम होता है। मैं सिद्धांत की बात करता हूँ, ना घटना की बात करूंगा, ना अपवाद की बात करूंगा, सिद्धांत की बात करूंगा। प्रेम में ये आवश्यक नहीं है कि ममता हो, ध्यान देना, लेकिन ममता में ये आवश्यक है कि प्रेम जरूर होगा। एक आचार्य ने ममता की जब परिभाषा बताई तो कुशल आचार्य, और जब ममता की परिभाषा की उसने आचार्य ने, तो ये कहा कि प्रेम और आसक्ति, प्रेम और आसक्ति के मध्य के अव्यय का नाम ममता है। बड़ी छोटी सी परिभाषा है, जो हिंदी विषय के जानकार लोग बैठे हैं वो समझेंगे। प्रेम और आसक्ति के मध्य के अव्यय का नाम ममता है। जो प्रेम और आसक्ति से मिलकर उत्पन्न होती है वो क्या है? वो ममता है ना। प्रेम में ये आवश्यक नहीं है कि आसक्ति हो, लेकिन ममता में ये आवश्यक है कि ममता में आसक्ति होती ही है। जहां प्रथम विप्रचरण अति प्रीति है वहां ममता नहीं है। जैसे एक स्थान और दिया, जब योग रूपी अग्नि को प्रकट किया गया, शुभ और अशुभ कर्मों को लाकर उस अग्नि में जला दिया गया, तो ममता का मल जल गया, केवल श्रद्धा शेष रही। श्रद्धा का तात्पर्य भक्ति से भी लिया गया, और आचार्य ने 7वें सोपान में प्रमाणित किया, व्यास जी, योग अग्नि करी प्रकट तब, योग अग्नि करी प्रकट तब, कर्म शुभाशुभ लाई, सजी बहन जली जाए, वो ममता रूपी मल समाप्त हो गया। अच्छा, ममता को मल क्यों कहा गया? ध्यान देना, ममता को मल क्यों कहा गया? क्योंकि ममता आसक्ति से समन्वित है, इसलिए ममता को मल कहा गया। एक बात और है, लेकिन यही ममता यदि भगवान से हो जाए, यही ममता यदि परमात्मा से हो जाए, तो वो ममता मल के बाद भी स्वीकार करने योग्य होती है। जैसे एक भक्त कहता है, कामी नारी प्यारी जिमी, कामी नारी प्यारी जिमी, लोभी जिम प्रियताम। इनमें सब में ममता है, ये जितने विशेषण हैं इनमें सब में ममता है। कामी नारी प्यारी जिमी, लोभी जिम प्रियताम, तिमि रघुनाथ निरंतर, इसमें ममता है। तुम ममता और प्रेम, तुम इन दोनों को एक धागे में पिरो रहे हो, और मैं इनको अलग रख रहा हूं। ममता की परिभाषा अलग है और प्रेम की परिभाषा अलग है। भगवान को कौन सा प्रेम अच्छा लगता है? तो कहा, रीझत राम स्नेह निसोते। निसोते का तात्पर्य निश्चल प्रेम से वो रीझ जाते हैं, है ना। तो रीझना कैसा है? निश्चल प्रेम से। तो प्रेम अलग है और ममता अलग है। संतों के चरणों से भक्त को ममता नहीं होती, बल्कि श्रद्धा होती है ना। श्रद्धा, जैसे लक्ष्मण ने हमारे चरणों में अपना मस्तक नवाया, विश्वामित्र के साथ जब ये आए, विश्वामित्र जी के साथ जब आए, तो पद सरोज मेले दो भाई, मैं ब्राह्मण हूँ, हमारे चरण स्पर्श इन्होंने किए, तो हमारे चरणों से इन्हें ममता थी इसलिए पैर छुए, या श्रद्धा थी इसलिए पैर छुए?
श्रद्धा थी, ममता नहीं थी। मेरे चरणों से श्रद्धा है, क्योंकि ब्राह्मण के चरणों के दाहिने चरण के अंगूठे में ब्रह्म तीर्थ है। इसलिए ब्रह्म तीर्थ होने के कारण ब्राह्मण के दाहिने चरण में सभी तीर्थ होते हैं। इसलिए तीर्थ होने के कारण तीर्थों से व्यक्ति को ममता नहीं श्रद्धा होती है, चरणों से व्यक्ति को ममता नहीं श्रद्धा होती है। इसलिए बेटे वाचालता तुम न करो, हम तुम्हारी जिह्वा काट देंगे। आपके चरणों से तो हमें ममता थी ना तो श्रद्धा। हाँ अच्छा, ऐसे छोड़िए। अरुण कुमार जी श्रद्धा थी अपने गुरु के प्रति। ध्यान में, ये जो श्रद्धा थी हमारे खुद ही हमारी मन गुरु वचनों के प्रति। आप छोड़ दीजिए, ये तो आप धोखे आपको तो हम जानते ही नहीं थे। चंदन शुक्ला बेटी थी। ममता और दूसरा शब्द आ गया प्रेम। ये प्रेम शब्द आप बीच में लेकर के आए हैं और यार बता जूते मार लेगा कोई। चलिए तो उठा ले हो धनुष बाण। वाह प्रभु वाह। भैया मल जली जाए, जो ममता रूपी मल है वो जल गया। ध्यान देना, ममता रूपी जो मल है वो जल गया। बचा क्या?